यूएस हिप हॉप की अब तक की सबसे बड़ी फाइट देखा जाए तो इट्स वेस्ट साइड वर्सेस ईस्ट साइड, जहां एक तरफ टूपाक, शुग नाइट, डॉक्टर ड्रे, स्नूप डॉग थे, वहीं दूसरे तरफ बिगी, पी डी, मॉब डीप, जे-ज़ी वगैरह थे। आज इन आर्टिस्टों को हिप हॉप में लेजेंड्स माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है ये पूरी लड़ाई स्टार्ट हुई थी दो आर्टिस्टों के बीच में, देन इसमें लेबल्स आए लाइक डेथ रो रिकॉर्ड्स वर्सेस बैड बॉय एंटरटेनमेंट, एंड फिर ये बढ़ते बढ़ते दोनों साइड के जोन्स इंक्लूड हो गए, दैट इज ईस्ट साइड वर्सेस वेस्ट साइड। We're gonna prove once and for all that all these people talking about an East Coast West Coast war, they like the Judas was to Jesus. They only here to cause confusion. We here to bring money and to bring change. They here to cause confusion. I never hated nobody from the West Coast, you know what I'm saying? It was a personal beef, you know what I'm saying? अब इस चीज से आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो का नरेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये कोई आर्टिस्ट कंपैरिजन वीडियो नहीं है। एज वी नो, टूपाक और बिगी वगैरह को हम किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, सो ये एक सिचुएशनल बेस्ड वीडियो है। पर जैसे बाहर सबसे बड़ी फाइट ईस्ट कोस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट है, तो देसी हिप हॉप में अभी सबसे बड़ी जंग फिलहाल कुछ है तो वो है बंटाई रिकॉर्ड्स वर्सेस कलमकार। अब ये धीरे धीरे दो जोन्स के फाइट में कन्वर्ट हो चुका है, आप कमेंट सेक्शन वगैरह में देख ही सकते हो, दैट इज दिल्ली वर्सेस मुंबई। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन हिप हॉप की सबसे बड़ी जंग जो है बंटाई रिकॉर्ड्स वर्सेस कलमकार रिकॉर्ड्स, जो धीरे धीरे अब वेस्ट साइड वर्सेस ईस्ट साइड राइवलरी का रूप ले रहा है। चैनल पे नए हो तो बता दो आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट की बायोग्राफी से लेके हिप हॉप से रिलेटेड हर एक टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो इसी के साथ इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं आज का एक्साइटिंग एपिसोड। Sector X Entertainment. सो सिचुएशन कहां से शुरू करना है यही समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, इंक्लूडिंग दीपक कलाल, थाराभाई जोगिंदर एक्सेट्रा। फक मीन्स समझ लो ये देसी हिप हॉप नहीं, अब एक सर्कस हो गया है, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रैक्ट निकाल रहा है किसी के लिए भी। किसी को भी कुछ बात बुरी लग गई, भले ही वो हिप हॉप से रिलेटेड नहीं भी हो, वो बंदा भी डिस्ट्रैक्ट निकाल रहा है। सो इंडिया में अब डिस को व्यूज लेने का जरिया मान लिया है लोगों ने, बट असली शॉट कुछ और ही है। डिस कल्चर हमेशा से ही हिप हॉप का पार्ट रहा है और ये एक जरिया था जिससे रैपर्स आपस में अपनी भड़ास और प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके म्यूजिक के थ्रू, बिना कोई हाथापाई या गोलीबारी के। ज्यादातर ये म्यूजिक में ही सॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है। फॉर एग्जांपल टूपैक एंड बिगी वाला केस। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कृष्णा और एमिवे के सिचुएशन को हमने जे-ज़ी और नास वाले सिचुएशन से कंपेयर किया था, और इस बार मचाएंगे 4 में एमिवे की तरफ से वही रेफरेंस देखने को मिलता है, जिसमें एमिवे ने अपने आप को नास बताया है और कृष्णा को जे-ज़ी बोला है, क्योंकि जे-ज़ी वर्सेस नास वाले बीफ में नास की विक्ट्री हुई थी। मैं बन के आया नास, होगा सत्यानाश, मेरे पास है मास, छोटे फासले ना चले। यहाँ अब मैटर सिर्फ दो आर्टिस्टों के बीच का ही नहीं है। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि इवन जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है गेम में, उन लोगों ने भी अपना अपना साइड चूज कर लिया है और अपना अपना आर्टिस्ट बताया है खुल के, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। मैं बात कर रहा हूँ बादशाह और योयो हनी सिंह के बारे में। बादशाह और योयो हनी सिंह के बीच जो तकरार है हम जानते ही है, और इन दोनों के आर्टिस्ट सिलेक्शन में भी ये हमें देखने को मिलता है। एक तरफ जहां हनी सिंह कई बार एमिवे को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं अपने इंटरव्यूज में। Crazy guy, loco guy. His name is Emiwe Bantai. He is crazy. He's just amazing. Emiwe वो बहुत पसंद है as an entertaining rapper है, बहुत पसंद है मुझे। क्या Emiwe Bantai। वहीं दूसरी तरफ बादशाह ने कई बार खुलकर कृष्णा के बारे में बताया है, एंड बादशाह के वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्टों में आते हैं कृष्णा। वो जो मेहनत है ना भाई, उसकी एक एक वर्स में दिखती है, तो रिस्पेक्ट है कृष्णा को। लिरिकली इनसेन है। इसीलिए अभी मतलब एक आस्क नहीं हो रहा था कृष्णा को, इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करता हूँ, तो किसी ने उससे पूछा कि बादशाह भाई के साथ कोलैबोरेशन, तो फिर उसने मुझे टैग किया, मैंने कहा बिल्कुल बेशक। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या जो डीएचएस में हो रहा है उसको हम ईस्ट साइड वर्सेस वेस्ट साइड के सिचुएशन से कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं। ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट की लड़ाई पहले शुरू हुई थी ईस्ट साइड के आर्टिस्ट टिम डॉग की वजह से, जिन्होंने फक कॉम्पटन करके एक गाना निकाला था जो पूरे वेस्ट साइड के लिए डिस था, क्योंकि ईस्ट साइड के आर्टिस्ट को लगता था
कि वेस्ट साइड के आर्टिस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है और ईस्ट साइड के आर्टिस्ट को उतना रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है सीन में और इंडस्ट्री में भी, क्योंकि वो दौर वेस्ट कोस्ट का था। स्नूप डॉग, टूपाक, डॉक्टर ड्रे, इजी, आइस क्यूब, इन सब लोगों ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है वेस्ट कोस्ट हिप हॉप में कि वेस्ट साइड ही फेस बन गया था इंटरनेशनल रैप म्यूजिक सीन का। टिम डॉग ने तो केवल चिंगारी लगाई थी, लेकिन आग लगना अभी बाकी था। अब इस टॉपिक को 2 मिनट के लिए रोकते हैं और वापस आते हैं हम देसी हिप हॉप में। देसी हिप हॉप में डिश सबसे पहले शुरू हुआ था लेट 2000s में, जब बादशाह और हनी सिंह वगैरह अपने इनिशियल स्टेज पे थे और कमर्शियल हिप हॉप ज्यादा फैल रहा था। तो अंडरग्राउंड के एक रैपर है बदमाश, जिन्होंने पहला डिस ट्रैक निकाला था जो था हु द एफ इज हनी सिंह एंड बादशाह। सो एक तरफ जहां यूएस में वेस्ट साइड वर्सेस ईस्ट साइड की राइवलरी हुई थी, वैसे ही इंडिया में कमर्शियल हिप हॉप वर्सेस अंडरग्राउंड हिप हॉप हुआ था। लेकिन उस समय हनी सिंह और बादशाह वगैरह अपने जोन में थे और उन्होंने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने म्यूजिक पे ज्यादा फोकस किया rather than dissing any अंडरग्राउंड रैपर, क्योंकि वो लोग भी एक टाइम पे अंडरग्राउंड से उठ के आए थे। और आगे चल के डीएचएच में ये मोमेंटम कंटिन्यू हुआ और सिकंदर कालोन एंड उनके एक फेलो रैपर के बीच बीफ हुआ, जिसमें एसके ने एक डिस ट्रैक निकाला था जो था आई एम रेडी। फिर समय आगे बढ़ा और रफ्तार, MC Stan, एमीवे, डिवाइन, मूफार्ड, कृष्णा, सब लोगों ने डिस ट्रैक ड्रॉप किया है डीएचएच में। सबसे ज्यादा ऑडियंस तब इकट्ठा हुई थी जब रफ्तार और एमीवे के बीच डिस हुआ था, जिससे काफी ज्यादा बस जनरेट हुआ था एंड हिप हॉप काफी फैल चुका था मैस ऑडियंस तक, ये हम जानते ही है। सो बैक टू यूएस हिप हॉप, जहां पे टिम डॉग ने जो चिंगारी लगाई थी वो फैलते फैलते टूपाक वर्सेस बिगी तक आ पहुंचा। और इस बीफ में टूपाक ने सबसे ब्रूटल डिस निकाला था जो था हिट एम अप, जिसमें टूपाक ने बिगी और उनके पूरे लेबल को डिस किया था, इंक्लूडिंग बिगी की वाइफ फेथ इवेंट्स को। और हिट एम अप को हिप हॉप हिस्ट्री का वन ऑफ द हार्डेस्ट डिस ट्रैक एवर माना जाता है। और इस बारे में लेटर ऑन बिगी के रिकॉर्ड ऑनर और रैपर पी डीडी ने बताया था कि वो डिस ट्रैक उन्हें आज भी कितना ज्यादा हर्ट करता है। Like when we got hit with Hit 'em Up, I had to make the call to Biggie and I said we're not going to respond. Somebody's going to get hurt if we respond. I don't know what's going to happen with it, but I could understand that perspective because Tupac hit us with Hit 'em Up and that joint was cold. We would take your turntables, you played Hit 'em Up. You know what I'm saying? That's how cold that thing hurt to this day. You know what I'm saying? मीन्स जब हम गुस्से में कुछ करते हैं तो हमें ये एहसास नहीं होता है कि ये चीज सामने वाले को कितना बुरा लग सकता है। टूपाक के इन्वॉल्वमेंट से डेथ रो लेबल आया, देन वार स्टार्ट हुआ, डेथ रो वर्सेस बैड बॉय रिकॉर्ड्स जो था बिगी का लेबल। सो सेम ऐसे ही डीएचएस में आर्टिस्ट के बीच लड़ाई हुई, उसके बाद फिर इसमें लेबल्स इंक्लूड हुए। इस लेबल का आर्टिस्ट उस लेबल के आर्टिस्ट को डिस करने लगा एंड देन लेटर ऑन ये चीजें घुमा फिरा के सिटी तक आ पहुंची है। मचाएंगे 4 में कृष्णा ने बोला था कि एमीवे का एड्रेस है उनके पास एंड ही गोना पुल अप देयर, और इसके जवाब में एमीवे ने अपने लाइव सेशन में बोला था कि कभी भी आ जाओ, और इवन उन्होंने ये तक मेंशन किया कि रफ्तार के पास उनका नंबर है। बट द आयरनी इज दैट दिल्ली के सारे बंदे कलमकार के साइड नहीं है और मुंबई के सारे हिप हॉप फैंस बंटाई के सपोर्ट में नहीं है। दोनों ही सिटी में दोनों आर्टिस्टों के फैन बेस अच्छे खासे हैं। सो इन केस अगर ये दिल्ली वर्सेस मुंबई हुआ तो हुड में ही लड़ाइयां हो जाएगी। इनफैक्ट अभी भी आप लोग अगर इन दोनों आर्टिस्टों में से किसी एक का फेवर लोगे तो जो आपका होमी है दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है वो आपको पक्का कन्फ्रंट करेगा। और इस बार तो डिस कुछ नेक्स्ट लेवल में जा चुका है और रैप से बाहर बात होने के चांसेस है। ऑलरेडी इंडियन म्यूजिक सीन बहुत आर्टिस्टों को खो चुका है इस साल और कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई है। सो वी होप कि ये दोनों एंड से फाइट ना करे और एक कॉम्प्रोमाइज हो जाए। फाइनल कंक्लूजन यही निकल रहा है कि कुछ कंडीशंस में बंटाई वर्सेस कलमकार ईस्ट साइड वर्सेस वेस्ट साइड जैसा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही साइड्स में दोनों आर्टिस्टों के फैंस होने के कारण हम इस फैक्ट को 100% एक्यूरेट नहीं बोल सकते। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना कि अगर ये दिल्ली वर्सेस मुंबई हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वेल वी होप कि ऐसा ना हो और यूनिटी में हिप हॉप आगे बढ़े अपने देश में। और अगर एशिया में देखा जाए तो रैपर्स के बीच में जो बीफ होता है वो प्रॉपरली होता है नेप हॉप में। अगर आप नेपाल के हिप हॉप सीन को नहीं फॉलो करते हो तो सुनना जरूर, बहुत सारे हार्ड आर्टिस्ट है नेप हॉप में। एक बात और, रिसेंटली अभी ट्विटर पे शेम ऑन एमीवे ट्रेंड हुआ था, जिससे ये मैटर अब नेशनल लेवल के ऑडियंस तक जा पहुंचा है जो बेसिकली हिप हॉप इतना ज्यादा फॉलो नहीं करते। और इस केस में नेशनल मीडिया भी इन्वॉल्व हो सकता है। और अगर इसमें नेशनल मीडिया इन्वॉल्व हो गया तो इस डिस में धर्म, जात,
पॉलिटिकल पार्टी, सब लोग आ जाएंगे और फिर जो हिप हॉप कम्युनिटी है हम लोग आपस में ही लड़ने लग जाएंगे। इवन जब ये वेस्ट कोस्ट वर्सेस ईस्ट कोस्ट वाली लड़ाई हो रही थी तो उसमें मीडिया ने एक की रोल प्ले किया था। ये मीडिया वाले बोलते थे कि ईस्ट साइड वाले को वेस्ट साइड वाले पसंद नहीं है। उस टाइम तो खैर इंस्टाग्राम वगैरह था नहीं जिससे वो लोग बता सके कि हम लोग कूल है एक दूसरे के साथ, लेकिन ये मीडिया ने इतना आग लगाया था उस टाइम पे कि ये दोनों साइड उस जमाने में कभी एक नहीं हो पाए थे। इवन अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में स्नूप डॉग ने भी ये बात बताई है। We couldn't control the media like we can now. Even back then, East Coast and West Coast used to hang with each other and kick it and love each other, but we didn't control the media platform. We didn't have an Instagram or Facebook and none of that shit where we can slap up a picture of me and Nas and Jay-Z and this person hanging out. We didn't have that. All you had was the media saying the East Coast and the West Coast don't like each other. Which side you choosing? वी होप कि पीस मेंटेन रहे सीन में और जल्द से जल्द ये मैटर सॉल्व हो जाए। मुंबई वर्सेस दिल्ली, ईस्ट साइड वर्सेस वेस्ट साइड ना होके बल्कि यूनिटी में वन लव इंडिया हो जाए, यही दुआ है। तो आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अब बारी है शॉर्ट आउट की। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपने भाई नीतीश म्यूजिक का नया गाना कम थ्रू आ चुका है और भाई के साथ अपना कोलैबोरेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो सब लोग जाकर भाई को सपोर्ट करना और इस गाने को शेयर करके मुझे और नीतीश भाई को टैग करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। Tell me what is on your mind, baby. We gon' do this a couple times, baby. Forget about the demons for the night, baby. Stop fighting reasons just to fight, baby. I know you mad and you can go to sleep, but you can end it right away cause we are in too deep. You swear that this the last time you talk to me, but tell me how you always end up calling me.